कर्म की गति बहुत न्यारी होती है। कर्म से ही कर्मफल बनता है और कर्म से ही प्रारब्ध बनता है। कोई भी व्यक्ति जीवन में कर्म किए हुए बिना नहीं रह सकता, और जब भी कोई कर्म करेगा तो उसका फल बने हुए भी बिना नहीं रह सकता। और यही फल प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक मनुष्य, चराचर जीव, जितने भी जीव हैं, सभी को इन्हीं कर्म फलों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योनियों में आना जाना पड़ता है। कोई चाहे तो भजन कर ले तो भजन का फल सीधे सीधे भगवत प्राप्ति होता है, और कोई चाहे तो भजन को छोड़ करके अन्य कार्य कर ले, उसका फल भगवत प्राप्ति न हो करके संस्कृति चक्र में आना जाना जैसा होता है। और इसी संस्कृति चक्र के चक्रव्यूह में फंस करके हम सभी मानव, हम सभी जीव निरंतर एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में आते जाते रहते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़ करके अपने शरण में आने के लिए कहते हैं, सभी धर्मों का त्याग करके, ऐसा भगवान का वचन है। लेकिन हम मनुष्य होने के कारण इतना गंभीर विषय समझ नहीं सकते, और संस्कार पूर्ण जीवन व्यतीत न करने के कारण अपनी मूर्खता से हम इस संसार में भटकते रहते। हमारा ज्यादा समय उन कार्यों में व्यतीत होता है जिनका जीवन के मकसद से कोई लेना देना ही नहीं होता है। इसमें संगति बहुत बड़ा फैक्टर है। यदि हमारी संगति अपने सही मार्ग से भटक गई तो यही संगति हमें अनेक शरीरों में भटका देती है, और यही संगति यदि सही जगह और सही लोगों के साथ हो गई तो यही हमें वैकुंठ के द्वार तक पहुंचा देती है। हम समझ नहीं पाते। हम समझते हैं हमारा लक्ष्य पढ़ना है, हमारा लक्ष्य काम करना है, हमारा लक्ष्य घर गृहस्थी का संचालन करना है, इससे आगे हम सोच ही नहीं पाते। पहले के युगों में लोग कर्म को सीमित किए हुए रहते थे। एक संत थे जो महीने में केवल 30 बर्तन ही बनाते थे और एक दिन में एक बर्तन बेच करके घर गृहस्थी का संचालन करते थे, शेष समय भजन में लगाते थे। हम उतनी ऊंची समझ नहीं रख सकते क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा कोई न तो सद्गुरु है, न कोई मार्गदर्शक है, न कोई हमारा पूर्व जन्म का संस्कार है। इसलिए हमें अपने जीवन को
सन्मार्ग पर ले जाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। और यह तभी संभव है जब हम अपने जीवन के महत्व को समझें, अपने मानव जीवन के मूल्यों को समझें, किस लिए हम इस संसार में आए हैं, इस यक्ष प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। नारायण, यदि हम इतना कर पाए तो निश्चित रूप से हमारा मानव जीवन और उसका लक्ष्य हमें प्राप्त होगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। धन्यवाद।